वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम समझेंगे। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी classified into two parts. First is the economic activities and second is the non-economic activities. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द एक्टिविटीज टू अर्न मनी। अगर हम मौद्रिक उपार्जन के लिए कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक इवेंट्स। पैसे कमाने के लिए जो भी काम करते हैं उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दी एक्टिविटीज टू अर्न मनी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द एक्टिविटीज नॉट टू अर्न मनी, समाज सेवा कर रहे हैं, फ्री में किसी को पढ़ा रहे हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सोशल वर्क कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं किसी को, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन अगर कुछ के बदले हम कुछ पा रहे हैं तो ये हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। हम अगर दुकानदारी कर रहे हैं तो दुकानदारी से जो भी हमें इनकम मिल रहा है बदले में हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन से संबंधित हो या डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हो, तो उस बिजनेस में हमारा उद्देश्य है प्रॉफिट अर्जित करना। प्रॉफिट अर्जित करने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्जित करने के लिए हम जो भी लेन देन कर रहे हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा तो ट्रांजैक्शन भी होगा, जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे ही होगा उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लिखेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे। पहले उस ट्रांजैक्शन उसको पहचानेंगे कि ये ट्रांजैक्शन है क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या करेंगे, लिखेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे। सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हुआ, जो भी हम लेन देन करते हैं तो बदले में रसीद देते हैं, कैश मेमो देते हैं, वाचर, डेबिट वाचर, क्रेडिट वाचर, पे इन स्लिप, पे और स्लिप, कैश मेमो, ये जितने भी रेसिप्ट्स हैं, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे हम क्या करते हैं, किसी भी लेन देन का रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी भी लेन देन का रिकॉर्डिंग करते हैं। पहले हमने क्या करा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बाद हम जो भी होगा तो उसमें जो ट्रांजैक्शन होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उस फाइनेंशियल हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो यहाँ होगा आमतौर पे। तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग मतलब क्या, रिकॉर्डिंग मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसको जर्नल करते हैं सिस्टमैटिक वे में, डेट वाइज। जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ है उसको पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, जो ट्रांजैक्शन बाद में हुआ है उसको बाद में रिकॉर्डिंग करेंगे। इसके अंतर्गत हम जर्नल पढ़ते हैं, जर्नल। Recording is an accounting language which is based upon financial transaction via source document.
और जब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं किसी लेन देन का तो फिर हम उसका क्लासीफाइंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका हम क्लासीफाइंग करते हैं। रिकॉर्डिंग को हिंदी में बोलते हैं अभिलेखन। क्लासीफाइंग को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं? वर्गीकरण के अंतर्गत किसी भी लेन देन को समानता के आधार पर सजाते हैं। अर्थात जो भी हम रिकॉर्डिंग किए हैं, जो भी हम जर्नल किए हैं, जर्नल को, रिकॉर्डिंग को समानता के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। That means classifying is the process to arrange all the transactions according to similarity। किसी भी ट्रांजैक्शन को समानता के आधार पर सजाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में वही आइटम लिखेंगे जो कैश से रिलेटेड है। बैंक अकाउंट में वही आइटम लिखेंगे जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर अकाउंट में वही आइटम लिखेंगे जो फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। मशीनरी अकाउंट में वही आइटम लिखेंगे जो मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। रामलाल के अकाउंट में वही आइटम लिखेंगे जो रामलाल से संबंधित ट्रांजैक्शन है। यानी रामलाल अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब के सब क्लासिफाइंग है, जिसके यानी कि इसको हम लेजर भी कहते हैं। क्लासिफाइंग के अंतर्गत हम लेजर पढ़ते हैं। लेजर, जब हम क्लासिफाई कर लेते हैं किसी भी लेन देन का तो हम उसका समराइजिंग करते हैं। जब हम किसी लेन देन का क्लासिफाइंग कर लेते हैं तो उसका हम समराइजिंग करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्षेपण। संक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम दो चीज पढ़ते हैं। एक तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस जर्नल और लेजर के आधार पे बनाया जाता है। जर्नल नहीं बनेगा तो लेजर नहीं बन पाएगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो क्लासिफाइंग नहीं होगा, और क्लासिफाइंग नहीं होगा तो हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे। पहले हम जर्नल करेंगे यानी कि रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर हम लेजर बनाएंगे यानी कि क्लासिफाइंग करेंगे, और फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ लेजर, दैट मीन्स इट verifies the arithmetical accuracy. It verifies the arithmetical accuracy of both side, debit side and credit side. That means debit side must be equal to credit side. यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड के को सत्यापित करता है। डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के बराबर हो, ये अंक गणितीय सत्यापन करता है। ट्रायल बैलेंस डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष के बीच में अंक गणितीय सत्यापन करता है। दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, जिसे कि लेजर के आधार पे तैयार किया जाता है। जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट के माध्यम से हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी प्राप्त करते हैं, और पोजीशन स्टेटमेंट के माध्यम से हम बैलेंस शीट यानी कि जिसको आप टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज की बात करते हो, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज की बात करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत हम इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत हम नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस की जानकारी प्राप्त करते हैं, जबकि हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज की जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइजिंग के तहत तैयार करते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये फाइनल अकाउंट भी कहलाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बना लेते हैं तो हम एनालाइजिंग करने की स्थिति में होते हैं। एनालाइजिंग, हम अपने लेन देन का एनालाइजिंग करते हैं। लेन देन का जब हम एनालाइजिंग करते हैं
जब हम लेन देन का एनालाइजिंग करते हैं तो एनालाइजिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हेल्प लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से ही हम किसी ट्रांजैक्शन का एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइजिंग में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसको हिंदी में तुलना भी कह सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, चाहे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसका तुलना करते हैं। करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यह हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने कंपटीटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तुलना करते हैं, तो ये होता है एनालाइजिंग। रेशियो एनालिसिस जो कि हम 12th में पढ़ेंगे, वो एनालाइजिंग का ही पार्ट है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विभिन्न इनपुट को लेके कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और हम अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं, और उसके बाद हम इंटरप्रेटिंग की बात करते हैं। इंटरप्रेटिंग जब हम एनालाइजिंग कर लेते हैं तो एनालाइजिंग करने के बाद हम निष्कर्ष निकालने के लिए क्यों हुआ, हमारा परफॉर्मेंस डाउन क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसको कैसे, उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। यानी कि हम कॉज को ढूंढते हैं एनालाइजिंग करके। एनालाइजिंग करने के बाद जब इंटरप्रेटिंग में आते हैं, इंटरप्रेटिंग को हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण। जब हम इंटरप्रेटिंग में आते हैं तो उसका कॉज ढूंढते हैं, उसका इफेक्ट ढूंढते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और जब हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो उससे हम कम्युनिकेट करते हैं, वेरियस पार्टीज को कम्युनिकेट करते हैं। उस कम्युनिकेटिंग को हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के बहुत सारे यूजर्स हैं, उन यूजर्स को हम संप्रेषित करते हैं, सूचना प्रदान करते हैं। There are so many users of accounting. First and foremost, we can classify the users of accounting into two parts: internal users and external users. Internal users means management and owner of the company or business. External users means government, creditors, trade unions, customers, researchers. These all are the part of external users. Various users of accounting are interested to know about the performance of the business, and so it is the duty of the accounting to communicate all the interested party, all the users of accounting via communicating. And so we can say that accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating of financial transaction, which is based upon the source document. यानी कि हम लेखांकन को परिभाषित कर सकते हैं कि लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वित्तीय लेन देन को, जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट पर आधारित है, का अभिलेखन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, संक्षेपण करते हैं, तुलना करते हैं, विश्लेषण करते हैं तथा संप्रेषण करते हैं। तो ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting,
communicating of financial transactions which is based upon source document। जब तक रसीद नहीं होगा तब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स हुआ रसीद, कैश मेमो, पे इन स्लिप, पे आउट स्लिप, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ये सब के सब सोर्स डॉक्यूमेंट है। और सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर ही हम अकाउंटिंग का सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर ही हम अकाउंटिंग के अंतर्गत किसी भी लेन देन का, किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं। इनपुट समझने के लिए मैं बता रहा हूं, और आउटपुट, इनके बीच में प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होगा। इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा। इनपुट में क्या होता है? इनपुट में इकोनॉमिक इवेंट्स होता है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी होगा, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा उसका हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा उन सब का हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग करते हैं। और यहाँ पे हम कम्युनिकेटिंग करते हैं। किसको? कम्युनिकेट टू various users. Who are the various users? Those who are interested in our business, जो हमारे बिजनेस में रुचि रखता है, जिसको हमारे बिजनेस में हित है, वही हमारे लिए इंटरेस्टेड पार्टी होगा, वही यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होगा। तो ये था अकाउंटिंग का डेफिनेशन। हम अकाउंटिंग को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस which is based upon source document। तो ये था definition of accounting and various attributes of accounting। Attributes imply that characteristics of accounting। Thank you।